सभी को सादर जय जिनेन्द्र। रूप तीज व्रत की कथा क्या है ये मैं आज बताती हूँ आप लोग को। एक समय विपुलाचल पर श्री वर्धमान स्वामी संवत्सरण सहित पधारे। तब राजा सैनिक ने नमस्कार करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि महाराज, रूप तीज व्रत कैसा और इस व्रत से किसको लाभ हुआ और यह व्रत कैसे और किस विधि से किया जाता है, सो कृपा करके आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। तब वर्धमान स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि राजन, एक समय उज्जैन नगरी में एक सागर दत्त नाम का सेठ रहता था। उसके 56 करोड़ दिनारों की लक्ष्मी देशांतरों में माल भर के उसके जहाज जाते थे। उस वक्त के 7 उनके पुत्र थे। एक दिन श्री मंदिर जी में एक प्रति मुनिराज ने यति और श्रावक के धर्मों का वर्णन किया। श्रावकों ने अपनी शक्ति के अनुसार व्रत लिए। सागर दत्त की सेठानी ने प्रार्थना करी कि महाराज, मुझे भी ऐसा सरल व्रत दीजिए जो कि एक साल में एक ही वक्त आवे और उसमें मैं कुछ खा भी सकूं। श्री मुनिराज ने फरमाया कि हे सेठानी, व्रत नियम थोड़े से भी इस पामर जीव को संसार से बाहर लगा देते हैं। श्री चौबीसी व्रत, जिसे रूप तीज भी कहते हैं, साल में एक ही वक्त करना होता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया यानी कि तीज को सामयिक स्नान ध्यान करके 24 महाराज के पूजन विधान हमें करना चाहिए। एक वक्त छहो रसों का त्याग करके एक आसन और एक ही अन्न से उसी वक्त अन्न और पानी से अंतराय रहित नियम पूर्वक करना चाहिए। इससे लक्ष्मी अटल रहती है। व्रत के दिन कुकथाओं का त्याग करना चाहिए। सील सहित धर्म ध्यान में लीन रहना चाहिए और 4 प्रकार के दान भी हमें देने चाहिए। कौन सी 4 प्रकार? औषधि, सास, अभय और आहार दान। यह व्रत 3 दिन या 12 दिन या 24 वर्ष, 3, 12 या 24 वर्ष तक करना चाहिए। किसी को 3 करना हो तो 3 साल तक एक एक, 12 करना हो तो 12 साल तक और 24 करना हो तो 24 साल तक एक एक। श्रावक की षटकर्म कौन कौन से? देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान पालन करना चाहिए। सेठानी श्री गुरु को नमस्कार करके और व्रत लेकर घर आ गई। घर आकर सेठानी ने अपने कुटुंब परिवार से व्रत लेने के विषय में कहा। कुटुंब परिवार ने कहा कि फूलों में रखकर कोमल चावल, घी, शक्कर, मेवा आदि उत्तम पदार्थों के मिश्रण से जो भोजन किया जाता है वो हजम नहीं होता है। तो ऐसा कठोर व्रत कैसे लिया जाएगा, कैसे किया जाएगा? कुटुंब परिवार की निंदा से सेठानी ने व्रतों का त्याग कर दिया। व्रत भंग के पापोदय से सर्व लक्ष्मी नष्ट हो गई। उसने व्रत का भंग किया और उसके पाप से उसकी सारी लक्ष्मी चली गई। मोतियों का पानी हो गया। रत्नों व सोने चांदी सोने चांदी के ढेर थे जो पत्थर और कंकड़ के समान हो गए। देशांतरों के जहाज जहां के तहां वहीं के वहीं रद्द हो गए और वहीं के वहीं खड़े रह गए। धन के अभाव में दास दासी सब भाग गई। दिन बड़े ही कष्ट से व्यतीत होने लगे उनके। अब सेठ सेठानी और उनके 7 पुत्र और उनकी स्त्रियां इस प्रकार 16 प्राणियों ने देशांतर जाने का विचार किया और उज्जैन नगरी छोड़कर बाहर निकल गए। हस्तिनापुर में सागर दत्त सेठ की पुत्री परनाई थी। संकट के कुछ दिन काटने की इच्छा से हस्तिनापुर जाकर पुत्री को खबर पहुंचाई कि हमारे ऊपर संकट आ गया है, सो हम तेरे पास मदद के लिए आए हैं। हमारे संकट के कुछ दिन के लिए हमें सहायक तुम बनो। पुत्री ने ऐसी बात सुनकर खबर लाने वाले को कहा कि मेरे ससुराल वाले ये कहने लग जाएंगे कि हमारा धन चोरी चोरी कर
पीहर पहुंचा देती है। अतः मेरे से ऐसा कष्ट नहीं सहा जाएगा, इसलिए ये कष्ट के दिन दूसरी जगह जाकर बिताए। देखिए, खुद की पुत्री जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसने मना कर दिया। और थाली में दाल भात भोजन की सामग्री, एक वक्त का भोजन और उसमें 5 रत्न छिपा कर रखकर भेज दिए। सेठ के पापोदय और शिठानी के व्रत भंग दोष से वो थाल, मिट्टी का बर्तन, भोजन सामग्री, कीड़ों सहित और मोहरे के कोयले बन गए। उसे वो उसी जगह खड़ा खोद कर, वो क्या किया, उसी जगह गड्ढा खोदा और उसे गाड़ दिया। बसंतपुर ससुराल थी, वहां कुछ समय कष्ट के दिन काट देने की इच्छा से गए थे। उस दिन सागर दत्त सेठ ने साला राम जी सेठ के यहाँ जीवनवार हो रहा था। इस जीवनवार की खबर सुनकर उन्होंने विचार किया कि इस वक्त राम जी सेठ के यहाँ जीवने के वास्ते बड़े बड़े लोग आए होंगे। ऐसी गरीबी अवस्था में हमारा वहां पहुंचना ठीक नहीं होगा, और रात के वक्त अंधेरे में हम वहां चलेंगे। कई दिनों की भूख से सभी अधीर हो रहे थे। सागर दत्त सेठ की स्त्री ने कहा कि भूख शांति के लिए मैं जाकर थोड़ा सा चावल का पानी यानी कि मांड, जो मकान के पिछवाड़े के नाले से गिर रहा है, वह ले आती हूँ। एक मटकी और एक हांडी, एक माने के एक मटकी ले जाकर नाले के नीचे वो रख देती है। मकान के ऊपर राम जी सेठ की स्त्री खड़ी देख रही थी। उसने अपने ननद को ऐसी गरीब हालत में देखकर विचार किया, इसका सारा धन नष्ट हो गया है, अब यहाँ हमको सताने आए हैं क्या। ऐसा विचार करते हुए जिस नाले में चावल का मांड जा रहा था, उस नाले से उसने क्या किया, एक पत्थर सरका दिया। वह पत्थर पड़ने से नीचे रखी हुई मटकी हांडी फूट गई और चावल का गरम गरम मांड क्या हुआ, हांडी फूटी और चावल का गरम गरम मांड सिठानी के पैरों पर गिरा, जिससे वह जल गई और बहुत ही दुखी हो गई। पुत्र खबर पाकर कपड़े की झोली में डालकर उसे ले आए, उठा लेकर आ गए। अयोध्या में सागर दत्त सेठ का एक मित्र रहता था। सेठ अपने कुटुंब को दूसरे ठिकाने छोड़कर अकेला ही अपने मित्र से मिलने चला गया। मित्र ने भली भांति आदर सम्मान किया और धैर्य देते हुए कहा कि हे मित्र, संतोष धारण करो। धन को तुम अपना ही समझकर कुटुंब को दूसरे ठिकाने छोड़कर क्यों आए? इस घर को तुमने दूसरा समझा था क्या? दोनों आपस में रात के वक्त महल में दुख सुख की बातें करते हुए रात्रि को व्यतीत किए। मित्र तो उठकर दूसरे ठिकाने लेने चला गया और सागर दत्त सेठ वहीं ही रहा। उस वक्त वहां चित्राम का मड़ा हुआ मोर था। उसके गले में एक हार लटक रहा था। पापूदय से चित्राम का मड़ा मोर उस हार को निगल रहा था और सेठ बड़े बड़े देख रहा था। सेठ ने विचार किया कि दिन निकलते ही मुझे यह चोरी का कलंक लगेगा और मैं कैसे रहूंगा। ऐसा विचार कर रात्रि में ही चला गया और अपने कुटुंब से जाकर सब हकीकत कह दी उसने। उधर मित्र ने बहुत अफसोस किया कि मैं बहुत सेवा करने वाला था, वह चला क्यों गया। वहां से चलकर भी चंपापुरी में समुद्रदत्त सेठ के घर पहुंचकर अपने दुख की सब हकीकत कही। सेठ ने हर एक प्राणी को 2 सेर खाई के गले हुए जौ और 2 पैसे भरकर कड़वा तेल रोज की मजदूरी में रख लिया। स्त्रियां घर का काम करती थी और पुरुष दुकान का काम करने लगे थे। सागर दत्त सेठ ने समुद्र दत्त सेठ की स्त्री को धर्म बहन बना लिया था। कुछ दिन बाद भाद्रपद शुक्ल दूज की समुद्र दत्त की स्त्री ने सबको कहा कि कल हर एक काम सफाई से करना। क्यों? क्योंकि कल व्रत का दिन है। सागर दत्त की छोटी बेटी की स्त्री ने पूछा कि कल कौन सा व्रत है और इसके क्या होता है और ये कैसे लिया जाता है।
समुद्रगत सेठ की स्त्री ने व्रत को उपयुक्त विधि बताते हुए कहा कि इससे लक्ष्मी बढ़ती है। सागर दत्त के पुत्र वधु ने व्रत का दृढ़ श्रद्धा करते हुए अपने भाग्य की जौ की रोटी बनाकर सबके साथ गुप्त रीति से ले गई और चढ़ाते हुए प्रार्थना करती है, हे प्रभु, हम तो रत्नों का नैवेद्य चढ़ाने लायक थे, परंतु आज हमारी ऐसी संकटापन्न स्थिति है कि मैं उपवास करके अपने भाग्य का नैवेद्य बनाकर आपको अर्पण कर रही हूँ और करुणा भई पुकार मैं कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? करुणा से भरी पुकार। दृढ़ श्रद्धा की वजह से इतना पुण्य उपार्जन हुआ कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य तुरंत ही स्वर्ण रत्नों का बन गया और पंचों की खबर मिलने से पंच लोग आश्चर्य करने लगे। उस वक्त समुद्र दत्त सेठ की स्त्री ने एक बड़ा रोट बनवाकर सागर दत्त की स्त्री को देते हुए कहा कि भुजाई, यह रोट आज तुम्हारे बच्चे को दे देना। उसने पूछा कि ननद जी, आज ये कौन सा त्योहार है? कि आज उत्सव मनाया जा रहा है? उसने कहा कि आज 24 व्रत अर्थात रूठ तीज व्रत है और इसकी आराधना से संकट नहीं आता है। सागर दत्त की स्त्री को मुनिराज के दिए हुए व्रत की याद आने और उसी भंग कर देने छोड़ देने से बड़ा भारी पश्चाताप हुआ और यह भी जाना कि इस व्रत भंग के दोष से ही हमारी ये संकटापन्न स्थिति हो गई है। पश्चाताप करते हुए उसने व्रत करने का निश्चय किया। व्रत पर श्रद्धा होने से और भूल का पश्चाताप होने से पुण्य का उदय हुआ, जिसके प्रभाव से हाथ में आया हुआ रोट तुरंत ही स्वर्ण का बन गया। स्वर्ण का रोट देखकर लोभ उत्पन्न होने से समुद्र दत्त सेठ की स्त्री ने कहा कि भुजाई, आटे का और स्वर्ण का रोट दोनों पास पास रखे थे, सो गलती से ये स्वर्ण का रोट आ गया और गेहूं का वही रह गया। वह स्वर्ण का रोट मुझे वापस दे दो, गेहूं का रोट मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। यह रोट समुद्र दत्त सेठ की स्त्री के हाथ में जाते ही फिर से गेहूं का बन गया। तब समुद्र की स्त्री कहने लगी कि भौजाई, अब तुम्हारे पुण्य का उदय आ गया है, जिससे तुम्हारे हाथ में आते ही स्वर्ण का रोट बन जाता है। उधर सागर दत्त ने व्यापार धंधा किया, जिससे वापस वह करोड़पति बन गया। वहां से रवाना होकर मित्र के घर अयोध्या आए। मित्र ने जैसे सम्मान पहले किया था वैसा ही अनुभाव से प्रेम पूर्वक अब भी किया। सो सज्जन आज लक्ष्मी मजलिस मित्र ने दुख काटन विपदा हरन 100 लाखन में एक। लेकिन नौकर लोग कहने लगे कि यह वही सेठ है जो पहले मोर के गले से हार निकाल कर ले गए थे। उसी द्रव्य से कमाए करके करोड़पति बनकर आए हैं और अब भी कुछ लेने आए हैं। इनकी चौकस रखना। रात के वक्त उसी चित्रशाला में दोनों मित्र दुख सुख की बात कर रहे थे। उस वक्त वही चित्राम का मड़ा हुआ मोर उस हार को वापस उगलने लगा। तब सबको बुलाकर दिखाया कि उस दिन वो था कि चित्राम का मोर हार गया था और आज यह दिन है कि चित्राम का मोर उगल रहा है। वहां कुछ दिन रहकर सेठ अपने ससुराल बसंतपुर आए। राम जी सेठ खबर पाकर लेने को आए। बहन ने कहा कि भाई, तुम हमारे धन को देख कर लेने आए हो, अगर हमें चाहते तो संकट में पहले मदद करते। उस वक्त बुझाई ने माड़ भी नहीं लेने दिया। गरम गरम चावलों के माड़ पर पत्थर गिराया, जिससे मेरा अंग जला, जो अभी तक अच्छा नहीं हुआ। राम जी सेठ ने कहा, बहन, उस वक्त तुम्हारे पापोदय से वो बुद्धि सुस्ती थी, समझाकर अपने घर ले गए। कुछ दिन बाद हस्तिनापुर में अपनी पुत्री के यहाँ चले गए। पुत्री खबर पाकर बहुत सी सहेलियों को साथ लेकर गाजे बाजे के साथ अगवानी को आई। होत की बहन अनहोत का भाई नैना पीछे नार पर आई। भाइयों ने कहा कि हे बहन, उस दिन को याद कर जब हम संकटग्रस्त आए थे
तो तू एक दिन भी रखने को राजी न थी, न मिलने को ही आई, बल्कि ठीकरे में कीड़े और कोयले से भरकर हमें भेजे थे, जिन्हें हम यहाँ गाड़ गए थे। बहन ने कहा कि भाइयों, मैंने तो भोजन ही भेजा था, तुम्हारे पापोदय से ऐसा बन गया। अगर मैं मिलने को उस अवस्था में आती तो मेरे ससुराल और तुम्हारे दोनों की बदनामी होती। सागर दत्त सेठ ने अपनी पुत्री को धन जेवर देकर विदा किया। वहां से अपने देश उज्जैनी को वापस आ गए। जो लक्ष्मी पहले विलोप हो गई थी, वो सब अपनी असली अवस्था में मिली। दास नौकर चाकर सब आ गए। देशांतरों के रोहन जहाज जो जहाँ के तहाँ रुक गए थे, वे सब वे पुण्य के प्रभाव व्रत के दृढ़ श्रद्धा में आ मिले। इससे ही जीवो व्रत भंग को महादोष समझकर हर एक को व्रत दृढ़ श्रद्धा से करना चाहिए और उसकी कथा बांचना सुनना अनुमोदन करना चाहिए। चाहे कोई भी व्रत हो, व्रत करने वाले को पूजा दान सामायिक जरूरी करना चाहिए। ओम ह्रीम ऋष्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विशंति तीर्थंकरी असिया उषा नमः स्वाहा की जाप 108 बार जरूर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।